हम दो तरह के टास्क पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सबसे पहले तो वो टास्क जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, हमें लगता है कि अभी इस समय पे हमारे बस की बात नहीं है, तो हम इसकी जगह पे कोई और काम कर लेते हैं। दूसरी तरह के वो टास्क जो कि हमें बहुत ज़्यादा सिंपल लगते हैं, हमें लगता है ये तो हम कभी भी कर लेंगे, जिसकी वजह से आप उसको आगे आगे टालते रहते हो और वो आपका काम कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है वो टास्क आपका डिफिकल्ट है या बहुत ज़्यादा सिंपल है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने उस टास्क को किया है या नहीं किया। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे कि मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, और मेरी तरह न जाने कितने सारे यंगस्टर्स जो हैं वो इस समय पे प्रोक्रेस्टिनेशन वाली प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है इससे कैसे डील करें, कैसे मैं अपने आप को रोक सकता हूँ प्रोक्रेस्टिनेट करने से। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। मेरा ये बिलीफ है कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो भी अचीव करना है, हमें ऑलरेडी पता होता है कि उसके लिए क्या करना है, बस हम उसको करते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं जो कि हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। एवरीवन, मेरा नाम है दमनजीत सिंह एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए आपको सिर्फ इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना है, एंड उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे जिसको मैं इस सिंगल वीडियो में ही सॉल्व कर दूंगा, तो आपको कोई दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन ऑल्सो से कि आपको शायद रिजल्ट पहले दिन से दिखना स्टार्ट हो जाए अगर आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो नंबर 1 चीज़ जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा इस वीडियो के अंदर, वो होगा कि आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को पहले तो समझ ही नहीं आता कि उन्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या। नंबर 2 कि आपको जो भी चीज़ चाहिए उसको पेपर पे राइट डाउन ज़रूर करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और हमेशा मैं अपने वीडियोज़ को, जब भी कोई एजुकेशनल वीडियो होता है, मैं हमेशा आपको पेपर पेन लेके बैठने को कहता हूँ। उसके पीछे रीज़न है, जब आप अपने गोल्स को इस पेपर पे लिखते हो तो आप उसको एक फॉर्म देते हो, आप उसको अपनी आंखों के सामने देख सकते हो, और वो ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होता है, आपके सामने होता है आपका गोल। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है अपने किसी भी गोल को अचीव करने का, कि अपने गोल्स को आपको लिखना है एक पेपर के ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ऑलवेज हैव अ पेपर एंड पेन विद यू। स्टेप 3 है कि आपको अपने गोल्स के ऊपर डेडलाइन देनी है। अगर आपने अपने गोल को एक डेडलाइन नहीं दी तो उसमें कोई भी सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं होगा, यानी कि अगर आप उस गोल को अचीव कर भी लोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरा इस वीडियो के पीछे मकसद ये है कि आप अपने गोल्स को जितना जल्दी और जितना फास्ट तरीके से हो सके अचीव कर सको। स्टेप 4, मेक अ लिस्ट ऑफ वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए सबको एक पेपर पे नोट डाउन करो, उसकी एक लिस्ट बना लो। स्टेप 5, आपको उस लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना है कि कौन सी चीज़ आपको पहले करनी है और कौन सी चीज़ आपको बाद में करनी है। स्टेप 6 कि उस पर इमीडिएटली आपने एक्शन लेना स्टार्ट करना है। आपके लिए अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो है एक्सिक्यूशन। अगर आपको किसी भी चीज़ को अचीव करना है अपनी लाइफ में तो एक्सिक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट एक्सिक्यूशन कोई भी चीज़ रियलिटी में नहीं आ सकती है जो भी आपके दिमाग में चल रही है। इट्स जस्ट अ विश एंड वो विश ही रहेगी। स्टेप 7, आपको कोई भी एक चीज़ ऐसी करनी है जिसको कि आप स्किप नहीं करोगे, एंड वो आपको अपने गोल्स के एक स्टेप क्लोजर लेके जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हर रोज 10 पेजेस ऑफ बुक्स रीड करना। जब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला था तो मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आया था कि स्टेप 5 के अंदर हम लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमें ये डिसाइड करना है कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है। दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया था कि एक्चुअल में मेरे को क्या चाहिए, ये मेरे को कैसे पता चलेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन सब चीज़ों को प्लान कैसे करना है, ये भी मेरा एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं इस वीडियो के ऊपर। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि आप जो भी चीज़ अगले दिन करने वाले हो वो आपको एक दिन पहले प्लान करनी होगी। अगर आप उसी दिन उसको बैठ के प्लान करोगे, देन इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, तो चांसेस है कि बहुत सारी एनर्जी आपके उस स्टार्टिंग के टाइम में ही खत्म हो जाएगी जब आप इन सभी चीज़ों को प्लान करने की कोशिश करोगे। सो इट्स बेटर कि आप सोने से पहले रात को अपना अगला दिन प्लान करके सोएं, एंड व्हेनेवर यू वेक अप आप डायरेक्टली उस चीज़ों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू टू अचीव योर गोल्स। प्लानिंग का मतलब है कि अपने भविष्य को अपने वर्तमान में लेके आना, ताकि आप अपने भविष्य को आगे सुधार सको। यू कैन डू समथिंग अबाउट इट नाउ। चलिए अब जानते हैं कि हमें कौन से टास्क को पहले करना चाहिए, कौन से टास्क को बाद में करना चाहिए। हाउ टू ऑर्गेनाइज योर लिस्ट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बिकॉज गोल्स तो आप किसी तरीके से लिख ही लोगे कि आपको क्या क्या अचीव करना है, लेकिन कौन सा गोल्स पहले अचीव करना चाहिए। तो मैं आपको इसका एक ऑर्गेनाइज तरीका बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपने गोल्स को फास्टर तरीके से अचीव करने में। अप्लाई द पेरेटो प्रिंसिपल। विल्फ्रेडो पेरेटो ने 1895 के अंदर उसने नोटिस किया था कि सोसाइटी अपने आप को और
ऑटोमेटिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, द टॉप 20% इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन्फ्लुएंस एंड द बॉटम 80%। लेटर उन्होंने ये चीज भी नोटिस करनी शुरू कर दी कि ये 80-20 प्रिंसिपल जो है ये तो हर जगह पे लागू हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका एक स्टोर है तो उसमें 20% कस्टमर्स हैं जो कि 80% रेवेन्यू लेके दे रहे हैं। सिमिलरली आपके बहुत सारे टास्क ऐसे होंगे जो कि 20% ऐसे टास्क हैं जो कि आपको 80% रिजल्ट लेके दे रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के टास्क ढूंढ सकते हो तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और एक गलती लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि अपने छोटे छोटे टास्क को सबसे पहले करते हैं एंड देन अपने बड़े टास्क को बाद में करते हैं। अब कौन सा टास्क छोटा है कौन सा बड़ा है, इसको करने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो है नो योर कॉन्सिक्वेंसेस। कहने का क्या मतलब है कि ऐसे कौन से टास्क हैं जिनको अगर आप नहीं करोगे तो उसका आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो ये जो टास्क है ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी एंड इसी को आपने सबसे पहले करना है। हम गलती क्या करते हैं, हम छोटे छोटे टास्क को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं एंड देन हम कहते हैं कि हम अभी बाकी सारे काम करेंगे। क्या होता है यहाँ पे कि आप अपने छोटे छोटे टास्क जो कि कम वैल्यू रखते हैं आप उनको करके अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हो और जब बारी आती है आपके मेन टास्क को करने की तो आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है एंड इट रिजल्ट्स टू प्रोक्रेस्टिनेट, बिकॉज अभी आपके शरीर को रेस्ट चाहिए, अभी आपको माइंड को रेस्ट चाहिए और फिर आप बहाने ढूंढना शुरू करते हो। तो हमें वो बहाना अपने आप को नहीं देना है। प्रोक्रेस्टिनेशन को आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन अगर होना ही है तो उन टास्क पे हो जो कि ज्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं, जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस इतने बड़े नहीं है। तो अगर हम इस चीज को अचीव करते हैं तो बहुत सारे टास्क हमारे कंप्लीट हो जाएंगे एंड अगर प्रोक्रेस्टिनेशन होगा भी तो हमें उन टास्क का गिल्ट नहीं होगा बिकॉज दे हैव नो कॉन्सिक्वेंसेज इन इट। सो इस तरह से हम अपने गोल्स को प्लान कर सकते हैं। अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं एक मेथड का यूज करता हूं जिसको कि मैं कहता हूं ABCDE मेथड। ABCDE मेथड में क्या होता है कि आप अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस कोड्स का यूज करते हो। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बताया था, तो अगर कोई ऐसा टास्क है जिसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ही ज्यादा बड़े हैं तो उसको हम ए लिस्ट के अंदर डालेंगे। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, अपने सारे टास्क एक दिन में जो भी चीजें मेरे को करनी है मैं उनको ऐसे करके एक पूरी लिस्ट बना देता हूं। अभी वो लिस्ट ऑर्गेनाइज नहीं है, अब इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आगे कोड लगा देता हूँ। लाइक वो टास्क है अगर वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज रखता है मेरी लाइफ में, उसके बड़े कॉन्सिक्वेंस होंगे अगर मैं उसको नहीं करूंगा तो मैं उसको A1 करके लिस्ट कर देता हूँ। देन हो सकता है कि आपके वो टास्क एक से ज्यादा हो तो आप उस टास्क को A1, A2, A3 जो कि आपको पहले करने चाहिए, दूसरे नंबर पे करने चाहिए, तीसरे नंबर पे करने चाहिए, और आप उसको ऐसे करके लिस्ट कर सकते हो। B यानी कि वो टास्क जो कि आप नहीं करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेज कोई इतने सारा बड़े नहीं होंगे इतने सारा बड़े नहीं होंगे। लाइक अगर आपने उस काम को नहीं किया तो शायद कोई अनहैप्पी हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह के टास्क को आप B वाली लिस्ट में रख सकते हो, यानी कि जो टास्क आपकी लिस्ट में है जो कि B पे रखना चाहिए, जो कि इतनी सारा बड़ी वैल्यू नहीं रखता है, तो आप उसको B1 या B2 करके लिस्ट कर सकते हो। देन तीसरे नंबर पे आता है हमारा C टास्क यानी कि हम उनको देंगे जिनके की कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो आपको करनी चाहिए, लाइक कॉलिंग अ फ्रेंड एंड ऑल, क्योंकि आप नहीं भी करोगे तो आपकी जिंदगी में कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो नहीं होने वाले हैं। गर्लफ्रेंड की बात अलग है। तो D पे यानी कि वो टास्क आएंगे जो कि आपको डेलीकेट कर देने चाहिए। वैसे तो हमारा गोल तो यही होना चाहिए कि हम जितने ज्यादा टास्क हो सके अपने, और वो हम नहीं करना चाहते और वो हमारा टाइम भी वेस्ट करेंगी, तो हम उनको डेलीकेट कर दें ताकि हमें उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े और जितनी एनर्जी हमारे पास है हम सिर्फ A टास्क पे लगा सकते हैं, बाकी सब टास्क पे ना लगाएं। देन E के अंदर वो टास्क आएंगे जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आप अपनी पूरी लिस्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब आपने स्टार्टिंग करनी है A1 से, देन A2, देन A3, B1, B2, B3, C1, C2, ऐसे करके आप अपनी सारी लिस्ट के जो टास्क हैं उनको कंप्लीट करने की आपको कोशिश करनी है। अब आपको ये भी चीज को ध्यान में रखना है कि उनकी एक डेडलाइन जरूर हो। लाइक A1 टास्क अगर आप कर रहे हो तो वो कितने देर में कंप्लीट हो सकता है। दिस इज समथिंग जो कि आप डेली बेसिस पे करते हो, तो आपको पता होना चाहिए इस चीज को अगर मैं पूरा फोकस देके कंप्लीट करूंगा तो इसमें कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर एक गलती और करते हैं लोग। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कभी भी जब आप A1 टास्क करो तो आप किसी भी और टास्क पे ध्यान ना दें, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। आप क्या करते हो, मल्टीटास्क नहीं करते हो, आप अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करते हो दूसरे टास्क पे बार बार, जिसकी वजह से आप कभी भी इतने सारे काम को करने के चक्कर में एक भी काम कंप्लीट नहीं कर पाते हो। देयर इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच इज कॉल्ड फ्लो। जब आप फ्लो में होते हो तो अपने काम को बहुत ही ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट तरीके से कर पाते हो, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपको कम से कम एक काम को 17 से 18 मिनट देने होते हैं। अगर आप वो टाइम एक काम को देते हो तब जाके वो फ्लो का स्टेट अचीव हो पाता है। एंड देन बाय कंटिन्यूअसली डूइंग इट फॉर द नेक्स्ट 1 आवर आप उस काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह से मल्टीटास्क करते रहो
तो शायद उस एक काम जिसको कि 1 घंटा लगने वाला था उसको 4 घंटे में कंप्लीट करोगे, और इस चीज की वजह से आप उनको उस काम को 4 गुना ज्यादा जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब एक टास्क को कर रहे हो तो दूसरे टास्क के ऊपर आपने देखना तक नहीं है। अब यहाँ पर आपको ये भी भूलना नहीं है कि हर घंटे बाद एक ब्रेक जरूर लें, अपनी कुर्सी से उठें, कुछ काम करें, तो पानी पिए, लेकिन जगह से जरूर उठें, बिकॉज हेल्थ मैटर्स अ लॉट। चीजें तो और भी है मेरे पास बताने के लिए, लेकिन उससे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल अगर आप इतनी सारी चीजों को भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो मुझे पता है कि आपकी लाइफ में ये बहुत सारा पॉजिटिव चेंज आएगा डे 1 से। ये वो चीजें हैं जो कि आप आज के दिन बैठ के कर सकते हो, जो भी मैंने आपको बताई हैं। एक बार वीडियो को दोबारा देखें, या आपने अगर नोटबुक रखा है अपने पास, उसमें लिखा है, तो इस चीज को पढ़ें। इट इज पॉसिबल अंडर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। अगर आपने इसको इंप्लीमेंट किया, यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट फ्रॉम द डे 1। एंड इन सब चीजों को मैंने सीखा था एक बुक के जरिए जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। इस बुक को मैंने अपने कॉलेज टाइम पे पढ़ा था, लेकिन मैं बिल्कुल भूल चुका था। एंड जब मैं इस प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम से गुजर रहा था, तो उस टाइम पे मैं बाजार में था, अचानक से एक बुक स्टोर दिखता है, मैं वहां पे गया और वहां पे जाके मैंने उस बुक को पकड़ा एंड इसको मैं दोबारा पढ़ा एंड देन आई इम्प्लीमेंटेड इट। मैंने बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताया, उन्होंने इंप्लीमेंट किया, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया, तो मैं ये वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इसको लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि और किस किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। प्रैक्टिकल प्लान होगा जिसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय।